मैजिकल 3 वुडन डोर्स। थोड़े समय पहले एक लालची जमींदार के पास 3 सेवक थे। एक सेवक बहुत पतला था और बाकी के दोनों बलवान थे। एक बार जमींदार उन तीनों से, रे उन चावल के बोरियों को गोडाउन में डालो। वो पतला आदमी बहुत मुश्किल से बोरियों को उठा रहा था और बाकी के दोनों बोरियों को आसानी से उठा रहे थे। वो देखकर जमींदार पतले आदमी से, रे पतले, क्यों रे, ठीक से उठा नहीं पा रहे हो क्या? वैसे ये दोनों है ना, कल से तुम काम पे आने की जरूरत नहीं है, कहकर उसे काम से निकाल दिया। उसे अब क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो जंगल के रास्ते जा रहा था। एक मुनीश्वर को अपने समस्याओं के बारे में बताया। बेटा वो देखो, वहां पर 3 पेड़ हैं, उनको 3 दरवाजे हैं। तुम्हें जो द्वार पसंद आए तुम उस द्वार के अंदर जाओ, कहकर आशीर्वाद दिए। वो पतला आदमी स्वामी जी के कहे जैसे ही एक पेड़ के दरवाजे के अंदर गया। उसके अंदर उसे हीरे मोती दिखाई दिए। वो उन्हें लेकर जमींदार के पास जाकर जो भी था वो सब बताया। वाह, तुमने जॉकपॉट मारा है रे, मुझे सिर्फ तुम चाहिए बस, ये दोनों भैंसों की जरूरत नहीं है, कहकर उन दोनों को काम से निकाल दिया। उन दोनों को भी अब क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो दोनों स्वामी जी के पास जाकर अपने समस्याओं के बारे में बताए। पुत्र, तुम दोनों उन पेड़ों के दरवाजे के अंदर जाओ, सब अच्छा होगा, कहकर आशीर्वाद दिए। एक अंदर जाते ही उसे बहुत सारा सोना मिला और दूसरे को चांदी मिला। वो दोनों उन्हें उठाकर जमींदार के पास गए और जो भी था वो सब बताए। ओहो, तो अब मैं खुद जाकर उन तीनों दरवाजों में जितना भी खजाना है उन्हें अगर मैं हड़प लिया तो मैं और अमीर बन जाऊंगा और तब मुझे इन तीनों की जरूरत नहीं है, कहकर उन तीनों से, रे वो 3 दरवाजे कहाँ पर है मुझे बताओ, चलो। यूं कहकर वो लोग वहां से निकले। वो 3 सेवक उस पेड़ के दरवाजों को दिखाते ही, यही वो 3 दरवाजे हैं क्या? हाँ जी। जमींदार जी वो देखो, स्वामी जी, उन्हें नमस्कार करके जाइए, सब अच्छा होगा। जब मुझे दरवाजे मिल गए हैं तो मुझे उससे क्या काम है, कहकर एक दरवाजे के अंदर गया। बस उसमें से एक बड़ा सा बाघ बाहर आकर उसे मारकर खा गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि लालच अच्छी बात नहीं है। मैजिकल मनी बोट गरीब का नसीब। टीना मोना नाम के 2 जुड़वा बहनें रहते थे। टीना का पति मछलियां पकड़ता था और मोना का पति सरकारी नौकरी करते हुए दोनों हाथ कमाता था। इस वजह से उनके पास बहुत पैसे थे। मोना टीना को हमेशा छोटे नजरिए से देखती थी। दोनों के घर आसपास ही रहते थे। एक दिन मोना टीना से, क्यों टीना, लगता है कि तुमने रात को 2 तरह के सालन पकाए हैं। मछलियों का महक यहाँ तक आ रहा है। कुछ भी बोल, तुम्हारे जैसे अमीर लोग भी नहीं पकाते होंगे। सुना है आजकल तुम्हारे पति मछलियाँ बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और खर्चा भी बहुत कर रहे हैं। पता चला कि तुम्हारे पति ने अपने नाव पर पैसों का डिजाइन बनवाया है। क्यों दीदी, आप हमेशा मुझे ऐसे ताने मारते रहते हो। हम मछलियाँ पकड़ने वाले हैं, हमारे घर में मछलियों के महक नहीं तो और क्या आएगा। वैसे मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं आता। रही बात तुम्हारे पति की, वो जोंक की तरह लोगों का खून पीते हैं। अगर कोई बेचारा काम के लिए आया तो उनके पास घूस पे घूस लेकर भी उनका काम नहीं करता है ना। इसलिए तुम्हारे पास जब चाहो तब पैसे रहते हैं, हमारे पास क्यों रहेंगे। रही बात नाव की, मेरे पति कमाते बहुत कम है मगर दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। किसी ने कहा था कि अपने नाव पे पैसों का डिजाइन बनवाओगे तो एक दिन नसीब चमक कर तुम्हें खूब पैसे मिलेंगे, और ये उस पे भरोसा रख के नाव का डिजाइन बदल दिए।
मोना के पति कार में ऑफिस जाते हुए। मोना, शाम को कुछ चाहिए क्या? कुछ लाऊं क्या? बोलो। वाह, धूप में मेरी निकार खराब हो रही है। शाम को एसी लगवाइए, अच्छे से ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। हर कमरे में एक एसी लगवाइए। शाम तक क्यों, ऑफिस पहुंचते ही भिजा दूंगा, तुम पास रहकर सब फिट करवा लेना, कहकर चला गया। इतने में टीना के पति अपने जाल को लेकर मछलियां पकड़ने के लिए साइकिल पे जा रहा था। टीना, तुम भी अपने पति को कुछ लाने के लिए कहो ना, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे एसी मंगवा लो, अच्छा रहेगा। तुम्हारे इस झोपड़ी में एसी लगवाओगी तो गांव में बहुत बड़ी सनसनी खबर हो जाएगी। क्या पता तुम्हारा पति का मैजिकल मनी बोट से आज कुछ चमत्कार होकर उसे बहुत सारे मछलियाँ मिल जाए और उसे बेचकर वो पैसे कमा ले। उन पैसों से एसी खरीदने के लिए बोलो ना। मेरे पति मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं, वहाँ मछलियाँ भी कभी कभार मिलते हैं। जिस दिन मछली ना मिले तो उस दिन हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। हमें एसी की क्या जरूरत। टीना का पति चंदन, टीना मार्केट से कुछ लाऊं क्या? थोड़े गुस्से से टीना, वैसे भी मेरे पूछे हुए चीज आप नहीं लाओगे, फिर पूछने से क्या फायदा। बोलो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? मैं लाने की कोशिश तो करूंगा। वो देखो, मेरी दीदी मोना की तरह बड़ा सा बंगला चाहिए, कार चाहिए, हर कमरे में एसी चाहिए। यू पुकारते ही भाग कर आने वाले काम वाले, यू चुटकी बजाते ही हमारे आगे स्वर्ग भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। ये सब आप ला सकते हो क्या? बोलिए। नहीं ना, तो फिर क्यों पूछते हो जी? मेरे दीदी के जैसे सरकारी कर्मचारी होते तो आप कर सकते थे, मगर मेरे घर वालों ने एक मछुआर के साथ मेरी शादी की है। ये सब मेरा कर्म है। सपने में भी मेरा ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। जाइए, जाकर 4 मछलियाँ पकड़ कर लाइए, घर में सालन तो पका सकते हैं। टीना का पति चंदन मायूसी से तालाब के पास गया। अपना मनी बोट चढ़कर जाल तो डाला, मगर उसकी सोच कुछ और चल रही थी। वो देखकर उसका दोस्त मुन्ना, क्यों रे चंदन, बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? फिर से घर में झगड़ा हुआ है क्या? हमारे गांव में सब तुम्हारे मनी बोट के बारे में ही बात कर रहे हैं रे। डिजाइन अच्छा है और ये किसी दिन तुम्हारी नसीब चमकाएगी, ऐसे कह रहे हैं। कैसी नसीब पता नहीं मुन्ना, मेरी बीवी हरदम मुझे मैं सिर्फ एक मछुआर हूँ और किसी भी काम का नहीं हूँ और मैं उसे कोई भी चीज नहीं दिला रहा हूँ कहकर मुझे हर दिन ताने देती रहती है। वो सच ही बात कर रही है, मगर मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत ही वैसा है, इससे आगे कुछ नहीं होगा। उसके पूछे हुए सुविधाएं मैं कहाँ से लाऊं? ठीक है चंदन, तुम दुखी मत हो, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, तब हमारी किस्मत भी बदलेगी। तभी चंदन के जाल में कुछ भारी चीज फंसा। उसे चंदन बहुत मुश्किल से खींचने लगा। रे मुन्ना, एक बार इधर आओ, मेरे जाल में कुछ भारी चीज फंसा है, मैं खींच नहीं पा रहा हूँ, आकर मेरी मदद करो। मुन्ना भी जाकर जोर लगाकर खींचने लगा और उसे निकाल कर देखे कि उस जाल में बड़े बड़े पैसों का बैग फंसा। उन्हें देखकर मुन्ना, रे चंदन, मैंने कहा था ना आज तेरी नसीब चमक जाएगी कहकर। हर दिन जितना भी कोशिश करे 4 मछलियाँ मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, मगर आज हमें पैसों का बैग मिला है रे, यानी तुम्हारा मैजिकल मनी बोट की नसीब चमक गई है। डरते हुए चंदन, नहीं रे, वैसे इस तालाब में पैसों का बैग कैसे गिरा? किसने फेंका होगा? मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की बात नहीं है, तुम्हारे मोना के पति के जैसा कमाने वाला अवैध रूप से कुछ काला धन कमाया होगा और टैक्स के अधिकारियों के डर से ऐसे ही तालाब में फेंक दिया होगा। तुम घबराना मत, इससे तुम्हें क्या क्या चाहिए वो सब खरीद लो और ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगा। चंदन और मुन्ना दोनों आधे आधे पैसे बांट लिए और उन पैसों से चंदन घर, कार और टीना के पूछे हुए हर चीज खरीद कर दिया। उन्हें देखकर खुश होते हुए टीना, ओ जी, आप बेकार है, कुछ काम के नहीं है कहकर मैंने आपका बहुत अपमान किया, मुझे माफ कीजिए। ये सब खरीदने के बाद भी हमारे पास और थोड़े पैसे बच गए हैं ना, उनसे क्या करेंगे? अब तक सिर्फ कागज से डिजाइन किया हुआ पैसों का नाव चला रहा था ना, अब से असली पैसों का नाव बनाकर उसे चलाऊंगा कहकर पैसों से नाव बनाकर उसमें मछलियां पकड़कर खुशी से जीने लगा।